Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुशामदीद। हमारे सेट से ही आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे आर्ट की जो इस्लामिक आर्ट है और ये फ़न ख़त्ताती जिसे हम कैलीग्राफी के नाम से भी जानते हैं, और इसमें बहुत सा काम हो रहा है पाकिस्तान में, और आज वही काम हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सो मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें आयशा नुसरत हैं, जाजिब अली हैं, नायाब बेग हैं और मुनीज़ा नुसरत मौजूद हैं। सो मुनीज़ा, आप मुझे बता रही थी अपनी पेंटिंग्स के बारे में। ये वाला साइड तो हमने देखी, इसके अलावा भी और पेंटिंग्स आपके मौजूद हैं? जो है ये मॉडर्न कैलीग्राफी है, ये भी रिसेंटली ये जो कुलू जी, ये सूरत इखलास मैंने जो है इसमें क्रिएट की है। ये कुल वल्लाहु अहद है? जी कुल हुवल्लाहु अहद। अच्छा। और इसमें जो है सूरत कौसर भी मैंने ऐड की है और सूरत काफिरून भी मैंने ऐड की है। 3 डिफरेंट्स मैंने सूरा इसमें ऐड की है और मैंने जो है ये मॉडर्न कैलीग्राफी जो है क्रिएट की है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मॉडर्न कैलीग्राफी करना ज़्यादा मुश्किल लगता है या रिवायती जो हमारी एक ट्रेडिशनल? एक्चुअली मॉडर्न कैलीग्राफी ज़्यादा जो है टफ़ है, क्योंकि जो है इसको हम जब घुमा के लिखते हैं, क्योंकि ये जैसे घूम घूम के आ रही है ना, इसके साथ फिर बंदे को खुद भी मूव करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो अल्फाज हैं वो किस तरीके से आपने देने हैं, और डबल शेड दिया हुआ मैंने इस पर। बिल्कुल ठीक है। नीचे जो है आपने एक सर्कल बनाया है, उसमें क्या लिखा हुआ है? सूरत कौसर लिखी हुई है। नीचे ग्रे वाले में भी और ऊपर भी? जी, ये दोनों सूरह कौसर लिखी हुई है। और जो रेड वाली है वो है सूरत काफिरून। अच्छा, तो नीचे जो एक बॉक्स के अंदर है तो वो आपने सूरह काफिरून लिखी हुई है। सो एक तरह से ये 2 कुल इसमें हो गए और सूरह कौसर हो गई। सूरत कौसर। कितना टाइम लग जाता है एक खत्ताती को? मॉडर्न कैलीग्राफी में तो जो है ऑलमोस्ट इसमें जो है तकरीबन 2 वीक्स लग जाते हैं प्रॉपर, क्योंकि पीछे जो है ऑयल पेंट का बैकग्राउंड देना पड़ता है, कम से कम उसको ड्राई होते हुए 2 से 3 डेज़ लग जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है हम इसके ऊपर जो राइटिंग देनी होती है, जब बैकग्राउंड पीछे बिल्कुल बाकायदा तौर पर सेट हो जाता है, तो उसके बाद हमें उस पर जो है राइटिंग देनी पड़ती है। फिर राइटिंग देते देते आहिस्ता आहिस्ता करके देनी पड़ती है, क्योंकि जल्दी नहीं कर सकते हम इसमें, क्योंकि जल्दी करेंगे तो वो जो वर्क है आपका वो इन्हेंस नहीं होगा, तो उसमें वो मज़ा नहीं आएगा जिस तरह होनी चाहिए पेंटिंग। बिल्कुल ठीक। और यहाँ पर भी आपकी एक पेंटिंग मेरा ख्याल है, नाउ आई कैन फिगर आउट कि आपकी वाली पेंटिंग कौन सी होगी, कि हर आर्टिस्ट का एक अपना स्टाइल जो है वो आ जाता है। येलो शीट में जो है ये क्या लिखा हुआ है? ये जो है सूरत फातिहा लिखी हुई है इसमें, और सूरत कौसर भी थोड़ी सी ऐड है इसमें। सूरह कौसर से आपको खास शगफ है? बहुत ज़्यादा। एक्चुअली मैं ना काम करते हुए पढ़ती रहती हूँ, मेरी आदत है, तो फिर मैंने ज़्यादातर जो है अपनी पेंटिंग्स में जो है ना सूरत कौसर को ज़्यादा ऐड किया हुआ है। आप पढ़ती भी ज़्यादा सूरह कौसर? सूरत कौसर पढ़ती रहती हूँ। अच्छा, तो आपको क्या फ़ील होता है जब आप जिक्र कर रही होती हैं और पेंटिंग कर रही होती हैं? एक्चुअली मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मतलब ये एक ऐसा आर्ट है, कैलीग्राफी एक ऐसा आर्ट है कि मतलब जब आप इसमें खो जाते हैं तो आपको दुनिया का कोई पता नहीं होता कि आप कहाँ बैठी हैं, आपके साथ क्या हो रहा है, आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। मतलब अल्लाह ताला की तरफ से एक इतनी सुकून आपको मिल रही होती है, एक मतलब ऊपर से एक हेल्प, मतलब ऐसे लगता है कि जैसे अल्लाह ताला आपके साथ है और वो आपकी हेल्प कर रहा है, मतलब पता नहीं चल रहा होता। और मतलब आप एक स्ट्रोक ब्रशेस के साथ दे रहे होते हैं और इतनी तेज़ी से हाथ चल रहा होता है, वो समझ नहीं आती, और जब टाइम को देखा जाता है तो पता ही नहीं चलता टाइम इतना ज़्यादा हो गया इस पर। बिल्कुल। अच्छा, और ये जैसे आपने कंपोज किया है, ये सारी कॉम्पोजिशंस आपकी अपनी यूनिक होती हैं? जी बिल्कुल। आप मतलब मैं कोशिश करती हूँ कि कॉपी ना हो, मतलब अपनी क्रिएशन हो, अपनी चीज़ एक डेवलप की जाए। तो कॉपी जो है हर बंदा आसानी से कर सकता है, बट मैं कहती हूँ अपनी चीज़ जो होती है वो आप ज़्यादा आसानी से लोगों तक जो है पहुँचा सकते हैं। लेकिन कोई इंस्पिरेशन तो होगी, क्योंकि जब आप इतना मुश्किल एक उसमें जाते हैं तो फिर कोई ना कोई एक रोल मॉडल तो होता है कि जिसकी तरह या जिसकी तर्ज पे आप चल रहे मेरी जो होते है इंस्पिरेशन जो है आयशा कमाल आर्टिस्ट जो है, बहुत ही सच अ नाइस लेडी। तो उनकी जो है मैं मतलब ज़्यादातर आर्ट को मैं एक्सप्लोर करती रहती हूँ, बट मैं उनकी फ़ोटोकॉपी नहीं करती बिल्कुल भी, तो बट मैं उनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पे आयशा मतलब आपको देख के ना बड़ा हौसला इसलिए भी मिल रहा है कि ये ज़रा बच्चे हैं, यंग एज में जब आप बहुत सारी चीज़ें सीख रहे होते हैं, आपके पास टाइम भी होता है, एनर्जी भी होती है। आप माशाल्लाह से जिस तरह से कि 4 साल पहले आपने एक नया काम जो है उसको सीखने की आपको धुन समाई और आपने वो किया भी। सो ये एक बड़ी यूनिक बात है कि आप मतलब इस जब हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो हम सोचते हैं अब क्या ज़रूरत है, बस हो गया जो होना था, अब ठीक है। नहीं, यही टाइम तो आता है कि जब हम कुछ अपनी ज़िंदगी के और झमेलों से फ़ारिग होते हैं, तो हमें क्या हर इंसान को उसके अंदर जो छुपी हुई सलाहियतें उनको बरूए कार लाना चाहिए
और जिस तरह इन्होंने बताया कि आयशा कमाल साहिबा से इंस्पायर है, मैं अपने उस्ताद साहब से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ और हम सबको लगता है, मुझे जाजिब को भी, कि हमारे काम में उनकी कहीं ना कहीं झलक नज़र आती है। अच्छा, तो हम पहले ये आप और जाजिब की कोई अंडरस्टैंडिंग है स्पेशल? जी, एक ही वो उस इदारे से हमने कैलीग्राफी सीखी है, सही, तो इसलिए PNCA हमारे से साथ भी है कि शबीर अहमद ज़िया साहब ठीक हैं। है, तो एक ही उस्ताद के जी शागिर्द जी हैं। जी, और बिल्कुल। उस्ताद भी बहुत बाकमाल, आप तो जानती जाहिर है वो हैं। पाकिस्तान की जानिब पहचाने और जो है खत्तात जैसे हैं। कि इन्होंने कहा कि आयशा कमाल को फॉलो करते हैं, लेकिन फॉलो नहीं मतलब मतलब इंस्पिरेशन। उनका Inspire इंस्पिरेशन उनका काम है, लेकिन दर हकीकत देखा जाए तो मेरा मानना है कि ये जो काम है, जो फाउंड है, ये बिन कलंदर का है। उन्होंने आयशा कमाल ने उन्हें देख के उनका आइडिया से अपना काम जनरेट किया और इन्होंने फिर आयशा कमाल को देख के उनका काम किया। वो उन्होंने भी कहीं और से हाँ, लिया उन्होंने होगा। बिन कलंदर को किया। क्योंकि चलता वो है। बिल्कुल। बिन कलंदर जो हैं उन्होंने भी कहीं और से लिया होगा, क्योंकि ये जो जिक्र है उन्हें तो मेरे अंदाजे में तो अल्लाह पाक की तरफ, क्योंकि फ्री हैंड है ना, मॉडर्न कैलीग्राफी है, फ्री हैंड है। इससे पहले इस तरह का काम किसी ने नहीं किया। बिन कलंदर के बाद, बिन कलंदर के बाद आयशा कमाल ने किए, और अभी उनको देख के फिर और बहुत सारे स्टूडेंट इसको फॉलो करते हैं, उसका काम करते हैं, लेकिन डिज़ाइन और जो बीच में कलर कम्बिनेशन होती है वो अपने से डालते हैं, लेकिन पैटर्न वही होता है। आप देखें तो समझ आती है कि ये उससे लिंक करती है पेंटिंग। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, आप मुझे बता रही थी कि फिर टाइम मैनेजमेंट कैसे करती हैं? मैं सारे काम अपने खुद करती हूँ, मैंने मेड भी नहीं रखी हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो लगता है कि ज़िंदगी बहुत थोड़ी है और काम बहुत ज़्यादा है, तो मैं इस काम को स्पेशली ज़्यादा टाइम देती हूँ। और कलम से घर भी बार की मसरूफियत जी, के साथ आपको सब इतना कुछ। वक्त मिल जाता है? जी बिल्कुल। स्पेशली जब आपने मेड भी ना रखी हो। अब ये तो देखिए ना, आप हमें मुसलसल वो कर रही हैं, चैलेंज दे रही हैं। मैं पहले ही इतनी मैं इंस्पायर हो बताऊँ रही हूँ आपको कि आजकल की औरत, क्या आप, क्या ये, क्या मैं, बहुत आगे चली गई हैं और बहुत पावरफुल हैं। क्या आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल, हम बहुत ब्लेस्ड हैं जी, कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत सारी आसानियाँ पैदा कर बिल्कुल, दी हैं। बिल्कुल। लेकिन जहाँ पे वो आसानियाँ देता है वहाँ पे इम्तिहान भी होता है, बिल्कुल, बिल्कुल, उसका सवाल भी होता है कि आपके पास वक्त भी था, उसका मौके भी थे, बिल्कुल, आपने क्या किया है, उसी की पूछ हाँ, होगी। उसी की जी। पूछ होती है। तो लेकिन मैं- हमारी ख़वातीन देखे ना, आपको बहुत सारी ख़वातीन घर में बैठी देख रही होंगी प्रोग्राम, और घर में भी रहती हैं तो भी उन्हें मेड्स चाहिए होती हैं, एक नहीं, दो, तीन भी चाहिए होती हैं। जी, तो आप कैलीग्राफी भी कर रही हैं, सीखने भी जा रही हैं, फिर आप घर में भी नहीं कोई हेल्प ले रही हैं, तो हाउ यू मैनेज? बस मैंने हर चीज़ का टाइम रखा है। एक तो मेरा सबसे पहला इस बात पे फेथ है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, कि आप जल्दी सो जाएं। आप सुबह जब उठते हैं तो फ्रेश उठते हैं, फिर आपके पास इतना काम होता है कि आप ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं ना। और फिर ये तो शौक़ नहीं, जुनून है मेरा, तो इसके लिए तो मैं हर तो हालत। घर वालों का क्या? घर वाले बहुत सपोर्ट करते हैं मुझे, स्पेशली मेरे हस्बैंड। तो उन्होंने कभी मुझे इस काम के लिए मतलब वो नहीं किया कि आगे किया हमेशा मुझे कि तुम जो तुम्हारा काम है तुम इसमें आगे जाओ और इसको आगे चलो। ख़वातीन यूजुअली बच्चों की वजह से या उनको तरजीह देते हुए, उनके लिए काम करते हुए अपने शौक़ या अपने जो पैशंस हैं उनको ज़रा पसे पुश डालती हैं। तो आपके साथ इस तरह का कोई मरहला मामला आया? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मेरे हस्बैंड हैं सपोर्टिंग, मेरे बच्चे भी ऐसे हैं। मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, और बड़ा बेटा तो मेरा बहुत मुझे इनकरेज करता है कि मुझे काम अपना जारी रखना चाहिए, और इंशाअल्लाह मैं एंड ऑफ द लाइफ तक ये काम करूँगी और आगे से आगे जाने की कोशिश करूँगी। दैट्स ग्रेट, बहुत अच्छा है, ये जज्बा रहना चाहिए। यही इंसान को जो है आगे बढ़ने की तरफ जो है उकसाता है और लेके जाता है, हौसला देता है। तो और कौन सी पेंटिंग्स आपकी जी, यहाँ पर मेरी मौजूद ये हैं? इकरा बेस में रबी कल नज़ी खलक है। अच्छा, और अच्छा, ये भी खूबसूरत। आप ज़रा थोड़ा कलर ब्लॉकिंग के साथ काम जी, करती हैं, है ना? जी, तो कलर्स तो मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं, और अल्लाह ताला ने इतने कलर्स हम इंसानों को देखने के लिए इस दुनिया में दिए, क्या फूलों में, क्या किसी भी जगह, फ्रूट्स में आप देखें इतने कलर्स हैं कि इंसान कहता है कि वही वाली बात कि तुम परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को बिला झुटलाओगे। शुबा। अब एक कलर है लाइलेक, जो यहाँ पर ये जैसे आपने जिसमें इकरा लिखा हुआ है जी, ये कलर एक ज़माने में रॉयल्टी कलर कहलाता था, क्योंकि ये बनता ही नहीं था, बनाना ही बहुत मुश्किल था। जी, और जी। नेचर में आप देखें कि अल्लाह ताला ने ये सब रंग जो है कैसे हमें नज़र आते हैं, वाकई। क्या क्या कलर कॉम्बिनेशन नज़र आता है, क्या क्या किस्म के जो है वो रंगों की शेडिंग और चीज़ें नज़र आती हैं।
क्या खत्तात है वो, क्या मुसव्विर है वो। जी बिल्कुल, कि बिल्कुल। सबसे बड़ा मुसव्विर और सबसे बड़ा खालिक तो जो है वो रब की ज़ात खुद है। सबसे बड़ा पेंटर तो अल्लाह ताला की ज़ात खुद अल-मुसव्विर है। हो। जी, कि बिल्कुल, उन्होंने खुद उन्हीं का कैनवस है ये सारा जो कि हम देख रहे होते हैं, इंस्पायर हो रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या फिर? जी, ये मेरी नस्र मिनल्लाह व फतहुन करीब है। अच्छा। ये नस्तालीक में है और ये अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन्नार। बिल्कुल सही। इसमें मैंने आग का वो शोला और concept वो जो दिया है। जहन्नुम का एक पूरा एक हमें बताया गया है उसकी। इसमें भी मेरे उस्ताद साहब ने मेरी काफ़ी हेल्प की थी, क्योंकि मैंने पहले ये ब्लैक से लिखा तो पेंटिंग डल लग रही थी। फिर मैंने लिखाई पे इस पे ज़्यादा फोकस किया था। फिर मुझे हुआ कि मैं इसको बिल्कुल डिफरेंट कलर से लिखूं। फिर मैंने वाइट से लिखा, फिर फ्रेम भी वाइट किया, तो दोनों चीज़ें उसमें आ गई। एक सिमेट्री आ गई। जी, सिमेट्री आ वैसे गई। भी दुआ है ना, हम दुआ कर रहे हैं अल्लाहुम्मा अजरनी मिनन नार, ये एक होप है, बिल्कुल, एक बिल्कुल। उम्मीद है, ये एक रोशनी है। सो रोशनी हमेशा सफ़ेद में होगी ना। जी, अब वो बिल्कुल। आप लोग अपनी पेंटिंग के लिहाज से देखते हैं, लेकिन जी, मैं जी। अगर एक नहीं, देखूं, आप सही एक फरमा ऐसा रही हैं। इंसान जो कि देखता है खत्ताती को, तो जो उस पे कैफियत गुजरती है या जो उसको जो फील होता है, मैं तो वो बयान कर जी, रही हूँ। बिल्कुल, ज़ाहिर है आप बिल्कुल। लोग तो एक्सपर्ट हैं। अच्छा, और भी कोई ऐसी पेंटिंग है जो कि आपने यहाँ पे बनाई हुई है, मौजूद हो? नहीं, आपने हमारी- अपनी एग्जीबिशंस करती हैं? जी जी, हमारी अभी रिसेंटली हुई है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में। उसमें भी हमने 5-5 अपने फ़न पारे रखे थे, वो वहीं पर मौजूद हैं अभी। और इंटरनेशनल लेवल पे भी हुई है और नेशनल लेवल पे 2 हो चुकी हैं मेरी जाजिब की। अच्छा जी। सो कैसा लगता है जाजिब इंटरनेशनली जाना? और मतलब मैम बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमने ऑनलाइन वो फॉर्म जमा किए थे, ऑनलाइन था, इंटरनेशनल लेवल पे अभी उस तरह का फिजिकल नहीं हुआ इंशाल्लाह। लेकिन उम्मीद है उस पर और कोशिश यही है, हम काम जारी कैसे रखते देखते हैं आप पूरी दुनिया में जो काम हो रहा है खत्ताती पे और पाकिस्तान में हो रहा है, हमारा क्या मुकाबला और क्या कहाँ पे हैं हम? ज़्यादा देखा जाए तो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लड़कियां लेती हैं, फीमेल लेती हैं, लड़के बहुत कम हैं इसमें, क्योंकि ये सब्र सिखाता है आपको। बेसिकली आप जब अलिफ लिखते हैं तो अलिफ लिखते हुए आप तंग हो जाते हैं, आपसे सही नहीं होता शुरू में। फिर जब वो आप बार बार लिखेंगे तो आपको एक सब्र का पैमाना आपको सिखाएगा। तो ये बेहतर है कि लड़कियां ज़्यादा सीखती हैं, और क्योंकि उन्होंने एक आगे नस्ल को तरबियत करनी नहीं, है। लड़कों को भी सब्र बड़ा ज़रूरी चाहिए। लड़के भी सीख रहे हैं, लेकिन लड़के इसमें ज़्यादातर वो रह नहीं पाते ना, सीख नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने फिर आगे कोई ना कोई और उनका एम्बिशन होता है वो कर। बहुत कम लड़के मैंने जहाँ तक देखा है सीखते हैं, लेकिन बहुत कम सीखते हैं। क्योंकि जब मैंने 3 साल लगाए तो मेरे साथ लड़कियों ने काफ़ी सीखा है, स्टूडेंट बहुत रही हैं। लड़के 1-2 आए वो बीच में से छोड़ के चले जाते हैं, मतलब प्रॉपर नहीं सीख पाते। तो आप भी तो हैं ना? मैं तो सीख रहा हूँ, मेरा तो शौक है ना, पैशन है, इसलिए सीख रहा हूँ। अब वो बीच में से छोड़ जाते हैं, मैं तो नहीं गुने कह सकता, लेकिन मैं ये देखता हूँ कि आगे आने वाला इसका बहुत स्कोप है। क्योंकि जहाँ पे जिस एरिया से मैं रहता हूँ वहाँ पे इस चीज़ को लोग क्या कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? बरी इमाम के इलाके में वो कहते हैं तुम लोग क्या कर रहे हो, स्केचिंग, कैलीग्राफी, इसमें क्या है, आगे क्या तुम्हारी लाइफ क्या होगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि हम अल्लाह का नाम लिख रहे हैं, कुरान पाक की आयत लिख रहे हैं, तो जिस रब ने पूरी कायनात बनाई वो हमें इसके ज़रिए इतना देगा कि हम अपना क्या, हम दूसरों की मदद करेंगे और दूसरों तक ये चीज़ फैलाएंगे। अच्छा, वैसे स्कोप क्या है जब आप, जैसे आपने जिक्र किया और बजा जिक्र किया कि मर्दों के ऊपर जो है वो रोज़गार कमाने की ज़रा ज़्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, और वो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी कि इस जिम्मेदारी के साथ अल्लाह ताला ने उन्हें फजीलत, एक दर्जा भी दे दिया है, एक मकाम भी दे दिया है, तो ये एक प्रेशर भी है। तो आप क्या समझते हैं कि कितना रिवॉर्डिंग है ये, अगर कोई सीखना चाहे तो इसमें से कितना उसे मिलता है? देखिए मैम, उजरत, मुआवजा कह लें या हदिया कह लें, तोहफा कह लें। अगर आप पाकिस्तान में रह के काम करते हैं तो आपको ऑनलाइन इस पे काम करना पड़ेगा, बनाएं ऑनलाइन, आप सेल करें तो आपकी इनकम आएगी। अगर बेसिकली देखा जाए एग्जीबिशन वगैरह होते हैं तो लोग आते हैं, देखते हैं, पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन ख़रीदने वाले बहुत कम होते हैं। पाकिस्तान की बात करें, अगर बाहर ममालिक में जाएँ तो इसका बहुत है, तुर्की में है, सऊदीया में बहुत स्कोप है, वहाँ पे बहुत काम होता है इसका। पाकिस्तान में बहुत नामी ग्रामी आर्टिस्ट हैं जिनका काम है, सेल होता है, 2-2 लाख 3-3 लाख का होता है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें तो हमारी 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 तक भी सेल होती है अभी, और इंशाल्लाह आगे होगी भी। और देखा जाए तो ऑनलाइन काफ़ी होता है, क्योंकि ऑनलाइन बाहर मालिक से भी आपके साथ कनेक्ट होते हैं पब्लिक, तो जब देखते हैं तो ऑर्डर करते हैं, फिर शिपिंग के ज़रिए लोग वो फॉरवर्ड कर देते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, जैसे मनीज़ा ये जिक्र कर रहे हैं कि मिजाज ख़वातीन मिजाजन जो हैं वो ज़रा ज़्यादा, आप एग्री करती हैं कि नहीं, आप औरत को भी उतनी ही तगदौ करनी पड़ती है किसी भी एक्सीलेंस को अचीव करने के लिए जितनी मर्द को करनी पड़ती है?
औरत को जो है माय ओपिनियन औरत को ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो है ना औरत के अंदर एक सब्र का पैमाना ज़्यादा जो है डेवलप किया हुआ है। क्योंकि औरत पर जो ज़्यादा सब्र का इस वजह से किया हुआ है क्योंकि औरत को हर मरले पर जो है सब्र का ही पैमाना है, क्योंकि उसको शुरू से यही बताया गया कि बेटा आपने जो है जहाँ भी जाना है, जो भी आपने फेस करने दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है तो आपने सब्र का दामन कभी भी नहीं छोड़ना। तो सब्र से काम लेना है। और ये है कि मैंने देखा है कि जो सब्र आपको होता है ना वो एक अल्लाह की तरफ से जो होती है, आपको एक गिफ्ट होता है और उसका जो है अल्लाह ताला आपको तोहफ़ा भी बहुत अच्छा देता है। तो बट ये है कि पहले उस इम्तिहान में हमें पूरा उतरना पड़ता है, उसके बाद जाके जो है वो हमें फल मिलता है। तो ये है कि इसमें जो है हमें काफ़ी जो है एफर्ट करनी पड़ती है। बट ये है कि मैं कहती हूँ अल्लाह का नाम लिखते हुए जो है आपको नहीं होनी चाहिए एफर्ट इतनी जो है उसमें ना, मतलब एक सुकून मिल रहा है आपको, एक कुदरती सुकून मिल रहा है अल्लाह के कलाम। अगर दूसरा आर्ट देखा जाए उसमें भी काफ़ी एफर्ट होती है बट उसमें ना वो एक जो है ना सुकून नहीं होता, पता नहीं क्यों। मतलब मेरी जो है राय यही है कि मैं जब करती थी तो मुझे सुकून नहीं होता था, दिली सुकून बिल्कुल भी नहीं होता था। मतलब एक ऑफर्ट सा हो जाती थी मैं उस काम से, बहुत ज़्यादा ना फेडअप हो जाती थी। बट जब मैं कैलीग्राफी में आई तो मैंने इसको करना शुरू किया और मुझे इतना सुकून मिलता है कि कोई भी दिन अगर एक दिन भी मेरा मिस हो जाए ना तो मैं जो है बहुत ज़्यादा वो परेशान हो जाती हूँ कि भाई क्यों आज मेरा दिन जो है मिस हो गया और मैंने कैलीग्राफी क्यों नहीं की आज ना। बिल्कुल सही, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इंसान जो है ना वो मजमुआ है ना, एक जिस्म का और एक रूह का। बिल्कुल। और जिस्म के अंदर भी फिर हमारा एक जहन है और एक दिल है। और दिल है बिल्कुल। तो उनकी तस्कीन और फिर इस जिसमें खाकी से बढ़कर एक रूह की तस्कीन, तो ये एक ऐसा काम है जब अल्लाह के साथ जुड़, जब अल्लाह ने कह दिया है कि अल्लाह के जिक्र में दिल जो है वो सुकून पाते हैं, तो फिर इससे बड़ी तो और कोई चीज़ हो ही नहीं सकती। मतलब कोई और इससे बड़ा पैगाम नहीं हो सकता ना, इससे बड़ा तो ऐलान नहीं हो सकता। हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन जैसे आप लोगों ने खूबसूरत ये लिखा हुआ है, अल्लाह ताला का जिक्र किया हुआ है और यहाँ पे पंचतन पाक का नाम भी मौजूद है। और आज जैसे मैं बार बार जिक्र कर रही हूँ कि चेलम के हवाले से हमने ये कोशिश की है कि आज हम ज़रूर एक खराज अकीदत पेश करें, ज़िक्र करें उन लोगों का जिनके नक्शे कदम पे अल्लाह हमें चलने की तौफीक अता फरमाए, जिन्होंने कुर्बानियों की और हौसलों की वो मिसाल जो है हमारे लिए छोड़ी है कि जो रहती दुनिया तक कायम रहेगी, जो इस्लाम की और ईमान की बका की ज़ामिन है। सो ब्रेक के लिए रुकने के बाद हम इसी के साथ चाहेंगे कि आपके साथ कुछ खूबसूरत कलाम जो है वो भी शेयर करें। और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।